हे हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और धीरे धीरे पढ़ाई आपकी चल रही होगी। नाउ देखो, आपका एग्ज़ाम में 35-40 दिन बाकी हैं। 35-40 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। सो आई जस्ट वांट टू एडवाइस यू कि डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा खुद पे प्रेशर मत लो, बट एट द सेम टाइम खुद का मोमेंटम लूज़ मत होने देना। एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आता है, हमारा जो मोटिवेशन रहता है, हमारा जो फोकस रहता है, इधर उधर होने लगता है। आपको 500 चीज़ें टेलीग्राम पे दिखेंगी, 500 चीज़ें यूट्यूब पे दिखेंगी, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, बट अपना फ़ोकस बिल्कुल लूज़ मत करना। प्रिपरेशन को जितना हो सके ना, आपको सिंपल लेके चलना है, ठीक है? नाउ दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ हंट सीरीज़ एंड इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंशिएंट एंड मिडिवल। नाउ देखो, एंशिएंट मिडिवल में मल्टीपल चीज़ें आती हैं, बट इसका एक प्रोमिनेंट एरिया है, दैट इज़ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स एंड टर्म्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा मैंने बताया था कि पिछले 5-6 सालों में ऑलमोस्ट 11 से 12 टर्म्स पूछे गए हैं। दैट मीन्स कि ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता है एंड इन 2 क्वेश्चन को क्रैक करना बहुत टफ हो जाता है। द रीज़न इज़ ए, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, हमको पता नहीं होता हम कहाँ से पढ़ें, यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड अंडर द सन मल्टीपल हज़ारों कीवर्ड आपको मिलेंगे, तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सबसे बड़ा इशू ये होता है। और जो दूसरा रीज़न होता है वो है आपका रट्टाफिकेशन। सिंस कीवर्ड्स जो होते हैं, टर्म्स जो होते हैं, उसको ऑलमोस्ट आप एज अ डेड वर्ड कह सकते हो। डेड वर्ड मीन्स कि आपके पास एक टर्म है, उसका आपको डेफिनेशन पढ़ना है, उसका आपको मीनिंग पढ़ना है। और चाहे आप जितना ज़ोर लगा लो, जितना याद कर लो, जितना आपका मेमोरी पावर स्ट्रांग हो, आप सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ भी लोगे तो आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा। सो कभी भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमको प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रैक्टिकल तरीके से सोचना होता है कि मुझसे क्या हो पाएगा और मुझे कहाँ से रिटर्न मिलेगा, ना कि इमोशनल तरीके से, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर, सबसे पहले मैं आपको सोर्स बताऊंगा कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। एक कहावत होती है ना, चिराग तले अंधेरा। कई बार चीज़ें हमारे सामने होती हैं, उसके बाद भी हम मल्टीपल जगह पे हंट करते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रैंडम कोचिंग्स के मटेरियल के पीछे भागते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सोर्स बताऊंगा जहाँ से यूपीएससी मोस्ट ऑफ द एंशिएंट मेडिवल के टर्म्स को उठाता है, एज इट इज़ वर्ड बाय वर्ड उठाता है, ईयर ऑन ईयर, राइट? एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर दोज टर्म्स, किस तरीके से आपको कीवर्ड्स को, टर्म्स को प्रिपेयर करना होता है। एंड द रीज़न इज़ कि सबसे पहले मैं एंशिएंट कीवर्ड, मिडिवल कीवर्ड्स को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए, इसको ग्रास्प करने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा। या आप एग्ज़ाम से 10 दिन 5 दिन पहले करोगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा। एक दिन आप पढ़ लोगे, अगले दिन फिर भूल जाओगे। तो जो पहले दिन आप मेहनत किए रहोगे, पूरा पानी चला जाता है। दिस इज़ द रीज़न कि आपको स्लो एंड स्टडी चलना होगा इसमें। रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है एंड थोड़ा-थोड़ा करते-करते चीज़ें आपको इतने अच्छे से याद हो जाएँगी कि एग्ज़ाम में जाके बहुत ही प्यार से कोई भी क्वेश्चन आप टैकल कर लोगे। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ वर्ड ऑफ कॉशन कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। जब आप पूरा देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या चीज़ आपको किस तरीके से करनी है। आई नो एग्ज़ाम आपका बहुत पास है एंड यू आर रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, बट अगर 15-20 मिनट आपका 1 साल बचा सकता है तो आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट। ऑल्सो आज के टाइम पे, आज के रील्स के टाइम पे, शॉर्ट्स के टाइम पे लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। बट कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जहाँ पे आपको समय देना होता है, बिकॉज़ कुछ अच्छी चीज़ करने में टाइम लगता है। नाउ देखो, मैं इसलिए आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ बिकॉज़ क्लास लेने के बाद भी मल्टीपल डाउट आपके ऐसे आते हैं जिसको मैं क्लास में ही रिज़ॉल्व कर देता हूँ। जैसे आपके एंशिएंट मिडिवल कीवर्ड का एक पीडीएफ है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे पढ़ना है, मैं आपको क्लास में ही बताऊँगा। फिर भी कुछ डाउट आते रहते हैं, कहाँ से मिलेगा, कैसे करना है, क्या करना है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये देखो, एक वीडियो का स्क्रीनशॉट है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें रोहित ने आपको बताया था कैसे उसने अपने मार्क्स को 73 से 113 तक चेंज किया, 113 तक इंक्रीज़ किया। एंड आई मस्ट से बहुत ही डिटेल वीडियो थी, 44 मिनट की वीडियो थी ये। बहुत डिटेल में बताया था उसने किस तरीके से क्या किया गया, क्या गलतियाँ वो नॉर्मली करते हैं। बट वीडियो का लेंथ देखो, 44 मिनट था, लेकिन जो एवरेज व्यू था वो सिर्फ 5.14 मिनट है। तो देख रहे हो ना, 44 से 5.14, बहुत लोग सिर्फ इतना ही देखे। तो आई वुड से कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो ना, ये कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा कम है।
जो रियल कंपटीशन है, जो आपके साथ compete कर रहे हैं, जो सीरियस हैं, उनका नंबर बहुत कम है। इसलिए थोड़ा सा भी आप मेहनत करोगे, थोड़ा सा भी अपने आप को पुश करोगे, देन प्रीलिम्स आपका बहुत आराम से क्वालिफाई होगा, नो मैटर चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम सोर्स देखते हैं कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आपसे 2025 में पूछा गया था। आराघत्ता, द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड आराघत्ता वॉज, यहाँ पे देखो इसका सोर्स है, टैंक्स एंड वेल्स वर मेन सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल इरिगेशन। 12 से 13 सेंचुरी इंस्क्रिप्शन में इनका मेंशन मिलता है। आराघत्ता हो गए, आराघाटा हो गए, आराहात हो गए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर्शियन विल। ये 2025 से पूछा गया था, उससे पहले भी ये क्वेश्चन 2016-17 में पूछा जा चुका है, तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद देखो 2025 में ये भी पूछा गया था कि प्रदेशिका जो होते हैं, राजुका जो होते हैं, युक्ता होते हैं, ये कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ देखो, अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहाँ पे भी आप देखोगे तो क्वेश्चन को डायरेक्टली वर्ड बाय वर्ड रिपीट किया है। अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता वर, अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता वर डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इसको हम आगे देखेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आप सोर्स पे ध्यान दो कि कुछ कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जहाँ से यूपीएससी वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चंस को उठाता है, राइट। ये भी आपको 2025 में पूछा गया था। उसके बाद इस क्वेश्चन का देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वत्ता किरुतल एज मेंशन इन संगम पोयम। इसका आंसर था डी, अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। यहाँ पे देखो, द प्रैक्टिस ऑफ वत्ता किरुतल वॉज वन इन विच a defeated king committed a ritual suicide by starving himself to death. This is word by word repetition. इसके बाद देखो, कुलवापा, ड्रोन वापा, इट इज़ मेजरमेंट ऑफ लैंड। यहाँ देखो, द लैंड मेजर यूज्ड इन ईस्टर्न इंडिया इंक्लूडेड अधवापा, द्रोण वापा एंड कुलवापा। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ आपको पेयर करना था परिवज्रका, शमना, उपासका। ये आपका हो गया परिव्रजका, वंडरर, समना, श्रमना, टू रियलाइज द ट्रुथ एंड उपासका। हियर यू कैन सी उपासका मेल फॉलोवर एंड उपासिका फीमेल फॉलोवर। इसके बाद देखो, महतारा पूछा गया था। महतारा मीन्स, महतारा हैज़ अ रेंज ऑफ मीनिंग इंक्लूडेड विलेज एल्डर्स, विलेज हेडमैन एंड हेड ऑफ फैमिली और कमेटी। तो आपका विलेज हेडमैन है। इसके बाद देखो, एक क्वेश्चन और, परमिताज पूछा गया था। परमिताज मीन्स परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्व। परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्व। उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो, विस्टी पूछा गया था। विस्टी क्या होता है? तो विस्टी इज अ फोर्स्ड लेबर, द स्टेट एक्सट्रैक्टिंग विस्टी फ्रॉम पीपल। दिस इज यूजुअली इंटरप्रिटेटेड एज फोर्स्ड लेबर इन ल्यू ऑफ टैक्सेस। तो आपका ये हो जाएगा, इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्सेस पेड बाय द पीपल, राइट। उसी तरह आप एक और देख सकते हो, ये आपसे हुंडी पूछा था। हुंडी मतलब क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी काज। सो हुंडी मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो यू कैन सी कि जितने क्वेश्चन पूछे गए थे यहीं से पूछे गए थे, इसी के आसपास से पूछे गए थे। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये किस बुक का पीडीएफ है। तो देखो, ये बुक आपकी है उपिंदर सिंह। नाउ होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। मुझे पता है बुक का नाम देखते ही कई लोग ये सोचेंगे कि आगे आने वाले 40 दिनों में क्या ये पूरी बुक हमको पढ़नी होगी, क्योंकि ये बुक ऑलमोस्ट आपकी 1400 पन्नों की है। और 1400 पन्नों को आप 40 दिन में, क्या आई वुड से कि हो सकता है आप 400 दिन में भी ना पढ़ पाओ, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ना नहीं होता, हमको याद करना होता है, खासकर कीवर्ड। और कीवर्ड को जैसा मैंने बोला कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड आपके डेड टर्म्स होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता। जो कीवर्ड दिया है आपको उसको याद करना होता है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो क्या आपको ये बुक पढ़नी है? नो। आपको हर एक टर्म याद रखना है? एब्सोल्युटली नॉट। देन द क्वेश्चन इज कि वे आउट क्या है। पहली चीज़ तो क्लियर कर लो कि ये बुक आपको नहीं पढ़नी है। ये बुक हिस्ट्री ऑप्शनल वाले रेफ़र करते हैं और वो भी सब कुछ याद नहीं करते, तो आपको भी इसको याद करने की, पढ़ने की, रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, इसकी बात हम आगे करेंगे, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो मैं आपको सोर्स दिखा रहा था, नाउ सोर्स में देखो, एक सोर्स आपका ये भी है। इस सोर्स से भी आपको वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन रिपीट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ के सिर्फ 8-10 पेजेस से पिछले सालों में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नाउ लेट मी शो यू। जैसे देखो, विस्टी पूछा गया था, यहाँ पे विस्टी है आपका। इसके बाद यहाँ देखो, कूल व्यापा, द्रोण व्यापा ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसके बाद अराघाता देख सकते हो, पूछा जा चुका है।
महतराज, विलेज लैंडलॉर्ड, विलेज हेडमैन। इसके बाद यहाँ पे देखो श्रेणी पूछा गया था, यहाँ पे श्रेणी गिल्ड ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहाँ पे आप देखो प्रदेश था, राजुका, युक्ता, ये भी 2025 में आपसे पूछा जा चुका है, राइट। नाउ ये जो पेज है वो दूसरे टॉपिक से है, बिकॉज इसके पहले का जितना टॉपिक था वो आपका यूनिट 33 का था, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिटी ऑफ गुप्ताज। ये आपकी इग्नू का पीडीएफ है, इग्नू के एंशियंट मिडिवल मॉड्यूल का पीडीएफ है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, और ये आपका गवर्नमेंट रिसोर्स भी है। लेकिन इग्नू के पीडीएफ को भी आप रेफ़र करोगे तो बहुत बल्कि हो जाता है ना। जो मैंने एनालाइज किया है एंशियंट के मिडिवल के कीवर्ड को लेके, एंशियंट मिडिवल कीवर्ड, तो 2-3 एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला कीवर्ड होता है पॉलिटी रिलेटेड, दूसरा कीवर्ड होता है इकोनॉमी रिलेटेड, एंड तीसरा कीवर्ड होता है सोसाइटी रिलेटेड। इन्हीं कीवर्ड से हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, चाहे गुप्ता एरा में देख लो आप, चाहे मौर्यन एरा में देख लो आप, चाहे आप दिल्ली सल्तनत के टाइम पे देख लो, मिडिवल हिस्ट्री में देख लो, इवन हड़प्पा के टाइम पे भी देख लो, संगम एज में देख लो। पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यही 3 चीज़ यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, टारगेट एरिया यू कैन से। तो जब भी किसी भी कीवर्ड को देखोगे, कहीं से भी कीवर्ड प्रिपेयर करोगे, तो आपका जो फोकस होना चाहिए इन्हीं थीम्स पे होना चाहिए, राइट ना। हमने पहले टॉपिक की तो बात कर ली, हमने सोर्सेज की बात कर ली, कहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी उठा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी उठा रहा है। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर एंशिएंट एंड मिडिवल कीवर्ड, ताकि एग्जाम में इसका आपको मैक्सिमम आरओआई मिल सके। सो फॉर डैट टू मेक योर लाइफ इजी, इसीलिए मैंने एंशिएंट एंड मिडिवल के कीवर्ड को हंट सीरीज में रखा था। आपको क्या करना है, मैंने ये पूरा पीडीएफ प्रिपेयर किया है, एंशिएंट एंड मिडिवल कीवर्ड्स, राइट। ये आपके 7 पेज का पीडीएफ है, टोटल सिर्फ 7 पेजेस है। लेट मी शो यू। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने ये 7 पेज है और आपको सिर्फ यही पढ़ना है ना। ये 7 पेज भी बहुत भारी हो जाएगा, आई नो कि एक एक वर्ड को याद करना, उसको 40 दिन तक जहन में रखना, इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। नाउ फर्स्ट थिंग, इस पीडीएफ को प्रिपेयर करते वक्त 3 चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा है। पहला आपका उपिंदर सिंह के जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है रिलेटेड टू पॉलिटी, रिलेटेड टू इकोनॉमी, रिलेटेड टू सोसाइटी ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल, उनको इंक्लूड किया गया है जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। पहला उपिंदर सिंह हो गया, दूसरा इग्नू हो गया, एंड तीसरा पीवाईक्यूज हो गया। तो ये 3 सोर्स हैं, डेट इज़ आपका उपिंदर सिंह, इग्नू एंड पीवाईक्यूज। सो ये रही सोर्सेस की बात। नाउ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, हाउ, देखो सबसे पहले टोटल 7 पेजेस आपके हाथ में है, तो सातों का सातों पेज आपको एक दिन नहीं पढ़ना है, आपको हर एक दिन के लिए, इनफैक्ट आई वुड से कि 2 दिन में 1 पेज कंप्लीट करना है। तो 14 दिन में आपके 7 पेज कंप्लीट हो जाएंगे। पहली चीज़ कि आपको पूरा का पूरा एक दिन नहीं पढ़ना है, पार्ट पार्ट में, बिट्स एंड पीसेज में डिवाइड करके रखना है। इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले स्टार्ट किया है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। तो 14 दिन में आप ये 7 पेजेस को पढ़ोगे, हर दिन 1 से 1.5 घंटा आप इन पेजेस को दोगे। और पढ़ना कैसे है, पढ़ने में आपको यहाँ पे चीज़ों को याद नहीं करना है। लेट मी शो यू। जैसे मान लो कोई वर्ड हो गया, यजना हो गया, विषाया हो गया, तो रटना नहीं है कि यजना मतलब सेक्रीफाइस होता है, सेक्रीफाइस होता है। आपको क्या करना है कि यहाँ जो कीवर्ड्स हैं, यहाँ जो टर्म्स हैं, उनको किसी चीज़ से आपको एसोसिएट करना है। जेम्स क्विक की एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है लिमिटलेस। उस बुक को आप पढ़ोगे तो वहाँ मेमोरी को लेके बहुत अच्छे समझाया गया है कि किसी चीज़ को आप किस तरीके से याद कर सकते हो। और कोई चीज़ को लॉन्ग टर्म में याद करने का तरीका सिर्फ ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर वर्ड को किसी चीज़ से एसोसिएट करो, तभी आप इसको 25 दिन 50 दिन तक अपने दिमाग में रख पाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करना है, मान लो ये यजनाज है, तो ये तो बहुत डायरेक्ट है, यज्ञ हम पढ़ते हैं, यज्ञ से यज्ञ पढ़ते हैं, तो यज्ञ मतलब परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, ये डायरेक्ट है। इसके बाद देख लो यहाँ पे विषाया है, यहाँ पे विथीस है, ये क्या होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। विषाया जो है वो लार्ज पार्ट है, उसका स्मॉलर पार्ट जो होता है वो विथीस होता है। तो यहाँ पर विषाया को एक तरीके से बोल सकते हो, विषाया मतलब विशाल, ठीक है, विशाल मतलब लार्ज, विशाल मतलब ह्यूज। एंड विथी को आप सोच सकते हो जैसे हमारे यूपी बिहार में छोटी बच्ची को बिट्टी कहा जाता है, बिट्टी मतलब छोटी बच्ची होती है, उनको बिट्टी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ वर्ड्स को ना कहीं कहीं से रिलेट कर सकते हो। विषाया विशाल हो गया, विथी जो हो गया वो आपका बिट्टी हो गया। यहाँ से आपको याद रहेगा कि विथी जो होता है वो स्मॉलर पार्ट होता है, विषाया जो होता है वो लार्ज पार्ट होता है। उसी तरह जैसे यहाँ देखो महात्मा जो है, नाउ महात्मा मतलब क्या होता है, महात्मा मतलब ग्रेट होता है, बड़ा होता है, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एल्डर हुज एसोसिएटेड विथ ग्रामिका इन द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो एल्डर्स की हम रिस्पेक्ट करते हैं,
महात्मा की हम रिस्पेक्ट करते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी कीवर्ड्स होते हैं उनको आपको एग्जैक्टली याद नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास ऑप्शंस होगा, सिर्फ आपको रिकॉग्नाइज़ करना होता है। 4 बिल्कुल अलग-अलग ऑप्शंस रहेंगे, थोड़ा-सा भी आप कोई चीज़ रिलेट करके याद किए रहोगे, तो एग्ज़ाम में आप टिक कर लोगे। आपको एग्ज़ाम में रिकलेक्ट करना है, आपको एग्ज़ाम में रिकॉग्नाइज़ करना है, रिप्रोड्यूस नहीं करना है, याद करके लिखना नहीं है। तो हल्का-फुल्का भी आपके दिमाग में हुक बना रहेगा, तो आराम से एग्ज़ाम में आप टिक कर दोगे। इसके बाद जैसे यहाँ देखो अघारिकाज़ है, अघारिकाज़ जैसे यहाँ पे हरी है, हरी, हरी मतलब क्या होगा? हरी जैसे एग्रीकल्चर हो गया, या फिर एग्री देख सकते हो, AGRI एग्री, एग्रीकल्चर कहाँ होता है? लैंड पे होता है। उसी तरह यहाँ देखो नेक्स्ट जैसे यहाँ पे देखो समन्ताज़ है, समन्ताज़ से जैसे आप सम्मान जोड़ सकते हो, समन्ता सम्मान, और सम्मान आप किसको देते हो? सम्मान आप चीफ को देते हो। इसके बाद देखो जैसे ऊपर रक्षिता, ऊपर से क्या हो जाएगा? अबव हो जाएगा। रक्षिता से आप कह सकते हो कि प्रोटेक्ट करना। ऊपर देख के आप थोड़ा-सा बना सकते हो, किसी के सर के ऊपर हमको छत बनाना है, दैट मीन्स कि केव बनाना है ताकि मॉन्क्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिया है, तो आप भी क्या करना कि सिमिलर टर्म्स या कीवर्ड से जुड़ा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी प्लेस हो गया, कोई भी नंबर हो गया, कहीं से आप कुछ एसोसिएट कर सकते हो, तो उस तरीके से एसोसिएट करके 2 दिन में 1 पेज को ख़त्म करना है। याद रहे कि आपका फाइनल जो गोल है, वो इन टर्म्स को, इन कीवर्ड्स को याद करना नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग में हुक बैठाना है, ताकि एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन में से आप राइट ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाओ एंड रॉन्ग ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर पाओ। इसीलिए अभी से आप 2 दिन 3 दिन 1 पेज को दोगे, तो आपके दिमाग पे बहुत ज़ोर भी नहीं आएगा कि बहुत प्रेशर हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, एंड रोज़ थोड़ा-थोड़ा आप देखोगे तो कीवर्ड से आप फ़ैमिलियर भी होते जाओगे। राइट, सो आई गेस कि जो पहला पार्ट है एंशिएंट मिडीवल कीवर्ड का, हंट सीरीज़ का, वो क्लियर हो गया होगा। सोर्सेज़ की बात मैंने कर ली, क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसा आता है, यूपीएससी डायरेक्टली वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, एंड द सेकंड थिंग इज़ कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, कितना टाइम देना है, एंड क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। नाउ अगेन आई एम रीआइट्रेटिंग कि आप इसको पढ़ लेना, अदरवाइज़ पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक क्वेश्चन भी यहाँ से आपका फँस गया तो आप +2 रहोगे और बहुतों से आगे रहोगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग कीवर्ड्स को, मैक्सिमम लोग एंशिएंट मिडीवल को छोड़ के ही जाते हैं। नाउ ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। मैं इस टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, एंड वीडियो पब्लिश होने के 1 आध घंटे बाद मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे डाल दूँगा। कुछ फॉर्मेटिंग मुझे और करनी है पीडीएफ में, उसको करने के बाद मैं 1-2 घंटे में इसको टेलीग्राम पे डाल दूँगा। राइट, तो चलो सी इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम हंट सीरीज़ के दूसरे टॉपिक को डील करेंगे। ना यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ाने को नहीं था, बट स्टिल आई थॉट कि आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सो दैट आप इस पीडीएफ को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर पाओ। ठीक है, चलो तब ऑल द बेस्ट।